नमस्कार दोस्तों, आज लाए हैं पीटीटी बीएड का प्रथम मॉडल पेपर, जिसमें आज हमने चुना है सब्जेक्ट शिक्षण अधिगम। शिक्षण अधिगम के 50 महत्वपूर्ण सवालों का हमने मिश्रण किया है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, और आज हमारा जो लाइक का टारगेट है वो केवल 20 का है, तो आपसे गुजारिश है कि 20 टारगेट कंप्लीट करें। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप यदि पीटीटी के स्टूडेंट हैं तो आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी तरह के पेपर हम इस पर चैनल पर लाते रहेंगे। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला जो प्रश्न है वह यह है कि अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती। अधिगम क्षमता किससे प्रभावित नहीं होती? आनुवंशिकता से, प्रशिक्षण से, वातावरण से, राष्ट्रीयता से। तो अधिगम क्षमता जो होती है वो इन तीनों से प्रभावित होती है, लेकिन ऑप्शन डी राष्ट्रीयता से प्रभावित नहीं होती। तो इस तरह से हमारा ये आंसर होगा वो राष्ट्रीयता होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सीखने की प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। सीखने की प्राथमिक मूलभूत कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है अभ्यास कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से और तत्परता से। तो सही आंसर होगा तत्परता से। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है। कौन सा उपचार सबसे अच्छा है? कठोर परिश्रम का सुझाव, ग्रंथालय में निरक्षित अध्ययन, निजी शिक्षण का सुझाव और निदानात्मक शिक्षण। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, निदानात्मक शिक्षण। अगला प्रश्न देखते हैं, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए छात्रों की प्रगति का आकलन, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। अगला प्रश्न, कौन से अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? तो देखते हैं, नियमित जीवन, स्वयंगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, और चौथा ऑप्शन है वास्तविकता की स्वीकृति, स्वमूल्यांकन की योग्यता, अधिगम क्षमता। तो दोस्तों, जो मानसिक स्वास्थ्य का गुण नहीं है वह है बहुत विनीत और स्वयं में सीमित। स्वयं सीमित नहीं होना चाहिए और ज़्यादा बहुत विनीत नहीं होना चाहिए। तो ये गुण जो है वह अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? अनुकरण, प्रतियोगिता, प्रशंसा व निंदा, और ये सभी। तो दोस्तों, सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसको ये सभी कारक जो है प्रभावित करते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा यह सभी। अगला प्रश्न, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? बालक की व्यक्तित्व का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना, और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। दोस्तों, इसके अंदर जो प्रश्न आते हैं उसमें जो अधिकतम करेक्ट होता है उसी को हमें उत्तर देना होता है, और इसमें हमें जो मार्किंग होती है वह किस प्रकार होती है कि जो पूर्णतः सत्य है उसके लिए हमें 3 मार्क्स मिलते हैं, जो उससे निम्न होता है उसके लिए हमें 2, और फिर उससे निम्न 3, और जो गलत होता है उसके लिए हमें 0 मार्क्स मिलते हैं। तो इस तरह से जो पूर्ण एकदम करेक्ट आंसर है वही आपको देना है, उसी के आपको 3 नंबर मिलेंगे, और ऐसे 2 के और भी नंबर मिलते हैं, पर हमें जो पूर्ण सही लगे वही नंबर देगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? तो ऑप्शन है छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना,
उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। ये अनुप्रयोग हमें या आपको नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? अब 4 ऑप्शन है, आपको जो उपाय सबसे अच्छा लगे वो बताना है। अनुशासन छात्रों को कक्षा से बाहर, अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए, शिक्षण को रोचक व्यवहार बनाना, छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना और अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर होगा, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। शिक्षण को जब हम रोचक और व्यवहारिक बनाएंगे तो जो अनुशासनहीन जो छात्र होते हैं वह भी रोचकता से उनकी ओर आकर्षित होंगे और पढ़ाई करने लग जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, जिन विद्यालयों को समेकित शिक्षा दी जाती है उनके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? ऑप्शन है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण, क्रियात्मक के साथ शिक्षण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ऐसे विद्यार्थी जिनको विशेष शिक्षा देनी है तो उनको हमें पहले उनकी पहचान करनी चाहिए और उनका शिक्षण करना चाहिए। तो हमारा सबसे सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? ऑप्शन है औसत बुद्धि के बच्चे की, ग्रामीण बच्चों की, अध्ययनशील बच्चे की और कुशाग्र बुद्धि के बच्चों की। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कुशाग्र बुद्धि के बच्चों की। अगला प्रश्न, किस शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई, शिक्षक को इसे आप यदि उसके स्थान पर हो तो आपको क्या करना होगा, ये आपसे पूछा गया है कि भाई पहला जो विद्यार्थी जो बच्चा था वो पहले तो अच्छी तरह से सीख रहा था और अब वो थोड़ा सीखने में स्थिरता आ गई उसको, तो अब आप क्या करेंगे? ऑप्शन है सीखने की प्रक्रिया को वह स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए, विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए, उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। तो सबसे अच्छा जो आंसर जो होगा वो होगा सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति को मानना चाहिए। यह हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना होगा? बिल्कुल नहीं, कड़ाई के साथ पेश आना गलत होगा, ये बिल्कुल गलत है। कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे ना जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा, ये भी गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके समूह के सभी सदस्यों को प्रवृत्ति बदलनी होगी, विद्यार्थी को पढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, उनके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति को बदलना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन है विद्यार्थी की सक्रिय सहभागिता, अनुशासन और नियमित उपस्थिति, गृह कार्य की जांच में लगन, विषय वस्तु की कठिनाई का स्तर। दोस्तों इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा 15वां क्वेश्चन आ गया है। दोस्तों वीडियो में बने रहें, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और आप इन क्वेश्चंस को देखते जाइए, इनमें से काफ़ी बार एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं। बच्चों के सामाजिक विकास में
किसका महत्व अधिक है? बच्चों के सामाजिक विकास में किसका महत्व है? बाल साहित्य का, संचार माध्यम का, खेल का, दिनचर्या का। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो महत्व है वो है खेल का। खेल खेल में बच्चे बहुत अच्छा कुछ सीखते हैं, तो उनका विकास अच्छा होता है, तो सामाजिक विकास उनका बहुत अच्छा होगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? ऑप्शन है सत्ताधारी नेतृत्व, बिल्कुल नहीं। जो भी प्रधानाध्यापक होगा उसको सत्ताधारी नेतृत्व नहीं करना चाहिए। अहस्तक्षेप नेतृत्व, ये भी गलत है। प्रजातांत्रिक नेतृत्व, ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी हमारा आंसर सही होना चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये हमारे पास ऑप्शन सी सही है। सीखने के वक्र सीखने की प्रगति के सूचक हैं, सीखने की मौलिकता के सूचक हैं, सीखने की गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं, सीखने की रचनात्मकता के सूचक हैं। दोस्तों सीखने का जो वक्र होता है वो सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन है विषय वस्तु का, विद्यार्थी की आयु का, व्यक्तिगत विभिन्नता का, विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि का। तो दोस्तों सही आंसर होगा व्यक्तिगत भिन्नता का। अगला प्रश्न है। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, शिक्षण विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। अगला प्रश्न देखते हैं। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण क्या है? देखिए, सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है। अधिगम के जो प्रक्रम होते हैं वो क्या करते हैं? पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है। एक दिवसीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है। नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। अगला प्रश्न है। श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्भुक्त जा सकता है? ऑप्शन है श्रव्य साधन, दृश्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन, इनमें से कोई नहीं। तो श्यामपट्ट को जो होगा दृश्य साधन में लिया जाएगा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दृश्य साधन। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है? ऑप्शन है श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्नों को पूछना, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो दोस्तों सही आंसर होगा लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उनको मना कभी नहीं करना चाहिए, या उनको सजा नहीं देनी चाहिए, या ऐसा ना हो कि हम सवाल ढूंढने के लिए उनको प्रोत्साहित करें। नहीं, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, आप क्या करेंगे? बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे? तो दंड तो बिल्कुल ही गलत होगा।
ये तो दंड बिल्कुल ही गलत होगा। और हमारा आंसर होना चाहिए आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। ये आपका तीसरा सी जो करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप क्या करेंगे? उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त कार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति पर कर सके उस तरह से उन्हें अनुप्रेरित करेंगे, उसके अभिभावक को सूचित करेंगे कि वे बुद्धिमान है। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है, मतलब पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, उन अध्ययन को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित करेंगे, उन्हें रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, कक्षा में विद्यार्थी की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है श्यामपट्ट का प्रयोग करें, चर्चा करना, कहानी कहना, प्रश्न पूछना। तो दोस्तों सबसे अच्छा आंसर जो होगा वो होगा प्रश्न पूछना, उससे एक बच्चा जो रुचिकर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? ऑप्शन है, यह उनके शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। तो दोस्तों विद्यार्थियों को जो खेलना जो होता है वह सहयोग और संतुलन के विकास को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन डी हमारा सबसे अच्छा सही आंसर होगा। अगला देखते हैं, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। कैसे? महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन के अनुभूति को विकसित करके, आदर्श रूप से बर्ताव कर, उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। दोस्तों इसमें सबसे अच्छा जो करेक्ट आंसर होगा महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर उनके सामाजिक मूल्यों को विकसित किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समानुभूति होना, विद्यार्थियों को कठिनाई को दूर करना, एक सुवक्ता होना। तो दोस्तों इसमें सबसे अच्छा जो सबसे सही आंसर होगा वो होगा विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। तो ऑप्शन सी हमारा सबसे उपयुक्त आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे तथा उस पर कड़ी नजर रखेंगे, उसे कक्षा में कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर बच्चा अति सक्रिय है और उस बालक को सही दिशा के लिए आप उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। तो दोस्तों इसका जो आंसर जो होगा वो थोड़ा सा गलत है। इसमें आपके उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। जो अति सक्रिय जो बच्चा है उसको हम इन जो तीनों अवसर दे रखे हैं उनमें से कोई कार्य हम नहीं करेंगे। तो अतः हमारा जो आंसर होगा वो उपरोक्त में से कोई नहीं, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा।
तो आप भी इसे सही कर लेना। अगला प्रश्न है, पृथक पृथक समजातीय समूह के व्यक्तियों के बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है। कैसी होती है? उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, उनके समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर, उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। तो दोस्तों जैसा उनके अभिभावक करेंगे वैसा ही उनका अभिवृत्ति होगी। तो हमारा सही आंसर होगा उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। अगला प्रश्न देखते हैं, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इनका अर्थ है उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की जरूरत ना पड़े, उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए, उनका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। तो दोस्तों जो एक शिक्षक होता है उसमें क्या गुण होना चाहिए? उसमें सबसे पहला गुण यही होना चाहिए कि वो उसमें पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। तो उस ज्ञान के आधार पर वो हर बच्चों की समस्याओं को हल कर सकता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। कैसा होता है? व्यक्तित्व निर्माण पर, अनुशासन में, कक्षा शिक्षण में, उपरोक्त सभी में। तो हमारा सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, अधिगम को सरल बनाएगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सही सहायता करेगा। तो जो मातृभाषा है वो आपके शिक्षा में बेहतर होती है क्योंकि वह प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन है लेखन में स्पष्टता, अच्छी लिखावट, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना। तो इसमें सबसे उपयुक्त जो आंसर होगा वह है बड़े अक्षरों में लिखना। अगला प्रश्न, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप क्या करेंगे? उसके अभिभावक को सूचित करेंगे, उसे दंड देंगे? दंड तो आपको बिल्कुल ही नहीं देना है, दंड का तो आंसर बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। कारण जानने की चेष्टा करेंगे, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे, ये भी गलत है, ध्यान तो देना है। उस कारण जानने की चेष्टा करेंगे। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कारण जानने की चेष्टा करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यालयों में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? चुने गए अध्ययन द्वारा, गहन अध्ययन द्वारा, प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, सस्वर अधिगम द्वारा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सस्वर अधिगम द्वारा। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। दोस्तों सही आंसर होगा व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। शिक्षा का उद्देश्य यह होना चाहिए। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है। ऑप्शन है विद्यार्थियों को दंड देना, गलत है बिल्कुल, अभिभावक के ध्यान में इसे लाना, अवांछित व्यवहारों के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना, इसकी उपेक्षा करना। दोस्तों सही आंसर जो है वो होगा अवांछित व्यवहारों के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा, आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, उन्हें ध्यान देंगे, उन्हें धन्यवाद देंगे, उन्हें पैसों की बर्बादी नहीं करने के लिए बोलेंगे, उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा उन्हें धन्यवाद देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझ जाता है कि पद्धति असफल है, शिक्षक असफल है, पाठ्य पुस्तकें असफल है, यह व्यक्तिगत असफलता है, ये उसकी खुद की असफलता है तो इसकी व्यक्तिगत असफलता हुई है। तो हमारा सही आंसर होगा यह व्यक्तिगत असफलता है। अगला प्रश्न, आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्धीय एक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? मतलब आप पाठ पढ़ा रहे हैं और बच्चा कोई अन्य प्रश्न पूछ रहा है, उस विषय से संबंधित नहीं है, तो क्या करेंगे? उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे, कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। तो दोस्तों सही आंसर होगा कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। अगला प्रश्न, विद्यालय में विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण है कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों में अध्ययन में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दयी अभिव्यक्ति। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दयी अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए क्या करेंगे? शिक्षक अपने श्रम को प्रवृत्ति दिखाएगा, शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्यान करेगा, समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा, विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों का उदाहरण देना पड़ेगा। तो दोस्तों सही आंसर होगा उन्हें समय समय पर श्रम करने का अवसर देना होगा। तो इस तरह हमारा ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्राथमिक शिक्षक के बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि ये बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, परीक्षा में परिणामों में उन्नति होती है, यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, ये बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। अगला प्रश्न है, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। बाल मनोविज्ञान की, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की, उपरोक्त सभी की। तो दोस्तों सही आंसर होगा सभी की। इन सभी की ज्ञान की अच्छी जानकारी शिक्षक को होनी चाहिए। अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? ऑप्शन है किशोरावस्था में, वयस्कावस्था में, प्राक बाल्यावस्था में और केवल बाल्यावस्था में। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, किशोरावस्था में। अगला प्रश्न देखते हैं, बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है क्योंकि बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती होती है, बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक होती है, अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया था, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिका ही समर्थ होती है। तो हमारा जो सही आंसर होगा
ऑप्शन डी होगा, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिका ही समर्थ होती है। अगला प्रश्न है और हमारा अंतिम प्रश्न है, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है समुदाय के समर्थन पर, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, शिक्षकों में अभिवर्तीगत परिवर्तन पर। तो दोस्तों सही आंसर होगा पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। तो इस प्रकार हमारे 50 क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।